आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 11th क्लास के लिए सेशन 2022 और 23 में नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 5 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी पाठों को देखकर और अपने बुक की तैयारी कर सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं छठे पाठ का। क्लास है 11th और पाठ है छठा, और पाठ का जो नाम है वो है महारानी अहिल्याबाई होलकर। और पहला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर देखें। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में अहमदनगर जिले के चौंडी नामक गांव में हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, अहिल्या का विवाह किसके साथ हुआ? आंसर देखें। अहिल्या का विवाह मध्य प्रदेश के हिंदवी स्वराज्य की पताका फहराने वाले महान योद्धा मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अहिल्याबाई होलकर के शासन की विशेषताएं बताएं। आंसर देखें। अहिल्याबाई होलकर का शासन उदारता की नींव पर संचालित था। उन्होंने अपने पति, ससुर व पुत्र की मृत्यु होने पर भी धैर्य न खोते हुए सफलतापूर्वक अपने राज्य का संचालन किया। उन्होंने प्रजा को कष्ट देने वाले असामाजिक तत्वों को पकड़कर समझाने का प्रयास किया तथा जीवन यापन हेतु जमीनें देकर सुधार का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी प्रजा से न्यूनतम कर वसूला तथा यह सुनिश्चित किया कि करों से प्राप्त धन का उपयोग केवल जनहित के कार्यों में ही हो। स्वयं प्रजा के सुख दुख की जानकारी स्वयं प्रजा से मिलकर लेती थी तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद की कोई मान्यता नहीं थी। उनके राज्य में यदि कोई राज्य कर्मचारी अवैध रूप से प्रजा से वसूली करता पाया जाता तो उसे तुरंत दंड देकर अधिकारविहीन कर दिया जाता था। उन्होंने अपने राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अहिल्याबाई द्वारा निर्मित घाट व मंदिर का नाम बताओ। आंसर देखें। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में संपूर्ण भारत में अनेक स्थानों पर घाटों व मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने बिहार के गया धाम में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर व देवघाट का निर्माण करवाया। इसी प्रकार उन्होंने हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कुशावर्त घाट का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई? आंसर देखिए। अहिल्याबाई की मृत्यु 13 अगस्त सन 1995 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अहिल्याबाई के काल में प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं का वर्णन करो। आंसर देखें। अहिल्याबाई के काल में अनेक रूढ़िवादी परंपराएं प्रचलित थीं। विशेषकर इन रूढ़ियों के कारण स्त्रियों को दबाया कुचला जाता था। उनके काल में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। धर्म के ठेकेदार स्त्री को शूद्रव्रत समझकर उनका तिरस्कार किया करते थे। पति की मृत्यु पर उसके साथ पत्नी का सती हो जाना पुण्य का कार्य समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अहिल्याबाई ने कर व्यवस्था में क्या सुधार किया? आंसर देखें। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में न्यूनतम कर वसूलना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि करों से प्राप्त धन का उपयोग केवल प्रजाहित के कार्यों में ही हो। उन्होंने स्वयं को राज्य के धन की मालकिन न मानकर जिम्मेदार संरक्षक माना, जिसका यह कर्तव्य है कि प्रजा ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस धरोहर स्वरूप निधि का उपयोग केवल जनहित में ही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रजा की सुविधा के लिए किए गए किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करो। आंसर देखें। प्रजा की सुविधा के लिए महारानी अहिल्याबाई ने अनेक मार्ग, पुल, घाट, धर्मशालाएं, बावड़ियां व तालाब बनवाए तथा मार्गों के दोनों तरफ वृक्ष लगवाए। यही नहीं, उन्होंने निर्धन तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अन्नदान क्षेत्र खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा जाता था? आंसर देखें। लोक माता अर्थात प्रजा का मातृत्व पालन करने वाली स्त्री को लोक माता कहा जाता है।
महारानी अहिल्याबाई होलकर भी अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह ही करती थी। उन्होंने उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में प्रजा को दत्तक पुत्र गोद लेने व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया था तथा कई अन्य जन कल्याणकारी कार्य किए थे। इन्हीं कारणों से उन्हें लोक माता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे शासक में क्या गुण होते हैं? आंसर देखें। पहला पॉइंट है अच्छा शासक अपनी प्रजा के प्रति उदार होता है। नंबर 2, वह स्वयं को राज्य के धन का स्वामी न समझकर संरक्षक समझता है। नंबर 3, वह प्रजा से इतना ही कर वसूलता है जिससे वह राज्य चलाते हुए लोक कल्याणकारी कार्य कर सके। और नंबर 4 है अच्छा शासक न्यायप्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी शासनकाल में महात्मा फुले द्वारा प्रारंभ की गई समाज सुधार की गतिविधियों को किन्होंने आगे बढ़ाया? आंसर देखें। अंग्रेजी शासनकाल में महात्मा फुले द्वारा आरंभ की गई समाज सुधार की गतिविधियों को छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री रामासामी पेरियान, श्री नारायण गुरु, अण्णा भाऊ साढ़े, करमवीर भाऊराव पाटिल ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अहिल्याबाई होलकर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर देखें। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर जिले के चौंडी नामक गांव में हुआ। इनका विवाह मध्य प्रदेश में हिंदवी स्वराज्य की पताका फहराने वाले महान योद्धा मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात अहिल्याबाई के सती होने की नौबत आ गई, परंतु जनहित को ध्यान में रखते हुए मल्हार राव होलकर ने धर्म की रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर अहिल्याबाई को न केवल सती होने से रोका, अपितु राज्य की बागडोर भी अहिल्याबाई को सौंप दी। उन्होंने जीवन भर उदारतापूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया तथा अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। 13 अगस्त 1995 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अहिल्याबाई अपनी प्रजा में लोकप्रिय क्यों थी? आंसर देखें। अहिल्याबाई लोकहित में कार्य करती थी। वह प्रजा के सुख दुख की जानकारी स्वयं प्रजा से मिलकर लेती थी तथा न्यायपूर्ण निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद की कोई मान्यता नहीं थी। वह सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। अहिल्याबाई लोकमाता के रूप में जानी जाने लगी। उनका मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पंडित जवाहरलाल नेहरू अहिल्याबाई के शासनकाल के सुख व शांतिपूर्ण वातावरण की चर्चा क्यों किया करते थे? आंसर देखें। अहिल्याबाई ने अपने समय में उदारतापूर्वक लोक कल्याण व प्रजा हितैषी कार्य करके अन्य राजाओं के सामने एक ऐसा उच्चादर्श स्थापित किया था कि उन्हें तत्कालीन सर्वजन कल्याणकारी प्रथम भारतीय महिला शासिका के पद से सम्मानित किया गया था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अहिल्याबाई के शासनकाल के सुख व शांतिपूर्ण वातावरण की चर्चा किया करते थे। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 1725 ईस्वी को। उसके बाद है अहिल्याबाई का जन्म किस गांव में हुआ? तो इसका आंसर है चौड़ी। और तीसरा क्वेश्चन है अहिल्याबाई के पति का क्या नाम था? तो इसका आंसर है खंडेराव होलकर। और चौथा क्वेश्चन है अहिल्याबाई के ससुर का क्या नाम था? तो इसका आंसर है मल्हार राव होलकर। और पांचवा क्वेश्चन है अहिल्याबाई के जीवन काल में ही मृत्यु हो गई थी उनके ससुर की, उनके पति की और उनके पुत्र की, यानी कि उनके जीवन काल में ही इन सभी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अहिल्याबाई अपनी प्रजा में किस रूप में जानी जाने लगी थी? तो इसका आंसर है लोक माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिल्याबाई ने हरिद्वार में गंगा तट पर किस घाट का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर है कुशावर्त घाट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अहिल्याबाई के शासनकाल के सुख व शांतिपूर्ण वातावरण की चर्चा किस भारतीय नेता ने भी की है? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अहिल्याबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1795।
ये थे आपके क्लास 11th की नैतिक शिक्षा की बुक से छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट चैप्टर की तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।